नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पेरा का एक नया एपिसोड पर। बाजार पेरा में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की और इंडियन मार्केट्स की, इंडियन निफ्टी, बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक्स की, और इन सब के साथ में डॉलर, क्रूड और गोल्ड में क्या हलचल हो रही है दुनिया भर में उनकी चर्चा करते हैं। तो इस बार मैं आपके लिए बेसिकली एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के गैप के साथ आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं वैकेशन पे था, मैं बाहर था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और इन 2 हफ्ते में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स देखे और अब उनका असर जो है मार्केट में हम लोग देख रहे हैं। तो इवेंट्स 3 मेजर इवेंट्स थे। एक था इंडियन बजट जो पेश हुआ 1 फरवरी को। उसके बाद में जो इवेंट थी वो थी फेड की पॉलिसी और फिर बाद में इंडियन रिजर्व बैंक की पॉलिसी। इसी के बीच अदानी वाला जो मामला है वो काफ़ी उछलता रहा, उसका भी असर हम लोग ने मार्केट में देखा। और इन सब का अब वहाँ से आगे आके अब क्या मार्केट में महत्व है, क्या हो रहा है, वो हम उन चीज़ की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बजट की। और यहाँ एक बड़ी चीज़ हुई कि जो जो पर्सनल टैक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई और पर्सनल टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी हुई। और जो 5 लाख की जो सीमा थी पहले, उसको अब 7 लाख तक पहुंचा दिया। तो इससे ये होगा कि 2 लाख तक का टैक्स आपका और बचने वाला है। तो 2 लाख का टैक्स मतलब करीब करीब आप ये समझो कि मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपये लोगों के बचने वाले हैं। तो ये है पहली बात। और ये 20,000 लोगों के जब बचेंगे टैक्स पेयर्स के, वो वापस से मार्केट में आएंगे। तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी-सी माँग बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, ये अच्छी बात भी है। बुरी बात इसमें ये भी है कि इसके वजह से कहीं न कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो जो अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है थोड़ा-सा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हमको अगले 3-4 महीने में पता चलेगा। फेड के पॉलिसी में कोई ख़ास था नहीं, वैसे जो एक्सपेक्टेड वहाँ भी 0.25% की इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई। और उसी को रिप्लिकेट करते हुए इंडिया के रिजर्व बैंक ने भी 0.25% की बढ़ोतरी की। ये बढ़ोतरी इसलिए भी ज़रूरी थी कि वैसे इंडियन मार्केट में अभी जो इकोनॉमिक स्थिति है वहाँ ये बढ़ावट, ये जो बढ़ोतरी हुई है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर चूँकि रुपया की कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाना पड़ा। तो ये सारे जो पॉलिसीज़ थे वो तो बिल्कुल एज़ पर एक्सपेक्टेशन थे, इसलिए उन पॉलिसीज़ पे कोई बहुत बड़ा हम लोग ने रिएक्शन आते हुए नहीं देखा। तो ये रिएक्शन तो अब बजट का भी हो गया, फेड पॉलिसी का, और ये तो आप सारे जो मेजर इवेंट्स थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। अब इसका जो असर रहा बेसिकली इन मार्केट्स पे, तो वहाँ कोई ख़ास असर मार्केट में दिखा नहीं। जो एक बड़ी गिरावट और बड़ी हम लोग ने बढ़त देखी वो बजट के दिन ही देखी। एक ही दिन में हम लोग ने देखा कि बहुत मार्केट ऊपर 18,000 को वापस टच किया और वापस नीचे 3,000 17,350 को भी टच किया। तो एक ही दिन में हम लोग ने 650 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली देखी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में करीब करीब 2800 पॉइंट, 2700-2800 पॉइंट की रैली हम लोग ने दोनों साइड में मिलकर दी। अब हम लोग उस रेंज में फंसे हुए हैं, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली, चाहे ऊपर की हो या नीचे की हो। तो जब तक बजट वाले दिन के हाइस को हम लोग तोड़ के ऊपर नहीं निकलते, हम लोग ऊपर नहीं बढ़ेंगे। बजट वाले लोज को जब तक नीचे नहीं तोड़ेंगे, हम लोग नीचे की ओर भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये आप समझ के चलिए, ये एक रेंज है और उसी के बीच में फ़िलहाल मार्केट अभी भी चलते हुए नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कोई ख़ास इवेंट है नहीं। और अभी आने वाले दिनों में अब जो मार्केट में जो डेटा आएगा वो रियल इकोनॉमिकल डेटा आएगा। और उस डेटा पे जहाँ मतलब जो भी मार्केट का रिएक्शन आएगा वो आएगा। तो इकोनॉमी का डेटा जो ये भी होता है कि कोई इंडिविजुअल कंपनी है उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्टर्स के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनके हिसाब से कंपनियां चलेंगी। और अभी मार्केट में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी रैली आने की संभावना भी नहीं है। मार्केट एक रेंज बाउंड अब चलेगा कुछ दिन तक, और शायद पूरा फरवरी महीना हम इसको एक रेंज बाउंड देखेंगे, और मार्च भी शायद एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड करते नज़र आ सकता है।
तो देखते हैं कि मार्केट में ऊपर की ओर भी अगर निकलता भी है तो 18,850, 18,200, 300 ये रेंज के भी बाहर निकलना और भी एक मुश्किल वाला काम होगा। तो ये रेंज है फिलहाल निफ्टी के लिए। ऊपर की ओर 18,000 तोड़ेगा तो 18,300 के पास में हम लोग एक रेंज को आते हुए देख सकते हैं। नीचे की ओर 17,350 ये अभी रेंज है, उसके नीचे और जाएगा तो 17,000 तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो आप अगले 2 महीने के लिए इस रेंज में आप ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स या यहाँ चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है और चार्ट हमको क्या बता रहे हैं, कहाँ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मिल रहे हैं, कहाँ आपको गोल्ड और क्रूड में तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है और चार्ट पे हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या स्थिति है। हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और हम उन स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कहाँ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और डाउ जोन्स हम लोग देखेंगे कि अभी एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको प्रॉपरली अभी तक फॉलो कर रही है और ये अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग मतलब एक बुलिश ट्रेंड में बने हैं। अभी तो एक ये ट्रेंड जो है एक चीज़ और यहाँ जो बन रही है उसको भी हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये जो ट्रायंगल है वो इस टाइप से बन रहा है ना। तो एक ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट बन रहा है अब जब तक इन फॉर्म ट्रायंगल से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ओके तो ये नई डायरेक्शन अब हम लोग को तब दिखेगी जब हम लोग या तो इस रेंज से बाहर टूट के नीचे आ जाए या इस रेंज से टूट के बाहर चले जाए। तो अब हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब हम इस ट्रायंगल के रेंज से बाहर निकलते हैं। तब तक एक साइडवेज मूवमेंट है, इंतज़ार करेंगे क्या होगा। बात करते हैं यूरोप के मार्केट की। तो यूरोप में यूके का मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स की बात करेंगे तो वो भी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हुआ है। तो यूरोप में हम लोग देखेंगे चीज ऑल टाइम सॉरी डैक्स तो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वहाँ से काफ़ी अभी अभी नीचे है, लेकिन फिर भी एक नया हायर हाई बन रहा है और अप ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं अभी और लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 1000 पॉइंट अभी भी दूर है, लेकिन ठीक है कि ट्रेंड वहाँ ट्रेंड और सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव बने हुए हैं। बात करते हैं हांगकांग और चाइना की। तो यहाँ मार्केट में अभी कोई बहुत सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो देखिए यहाँ एक लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको वापस से उसने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से नीचे आ गए। तो अब जब तक ये लेवल्स नहीं टूटती हम लोग मतलब चाइना भी अपने ट्रेंड में नहीं आएगा, अभी हाई से ये बहुत दूर है और ये ट्रेंड जो है अभी भी निगेटिव ट्रेंड है। नया हायर हाई बन रहा है लेकिन अब हम लोग वापस से एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच के वहाँ ये लेवल्स वहाँ से वापस घूमती हुई हमको नज़र आ रही है। निकाई कुल मिला के निकाई भी साइडवेज मूवमेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो कोई बहुत खास अच्छे संकेत नहीं है, खास करके यूरोप को छोड़े जाए तो वहाँ बाकी सब जगह हमको एक निगेटिव टू साइडवेज मूवमेंट हमको दिख रहा है। इन्हीं सब का असर अब हम लोग देखेंगे कि इन सब में हम लोग अगर कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड में आपको अगले वीक में क्या करना है ये आपको मैं यहाँ बता देना चाहूँगा। तो क्रूड में हमको करना ये है कि ये जो लेवल्स बने हुए हैं अब हम लोग मैं इसको थोड़ा आवरली चार्ट में दिखाता हूँ तो थोड़ा बेटर आपको नज़र आएगा। और आपको करना क्या है ये देखिए 6625 इसके ऊपर निकला तो आप इसको बाय करेंगे, फिर आपके टारगेट्स होंगे 6757 और 7000 के। अगर 6532 ये जो लेवल है ये लेवल ये अगर ब्रेक होती नीचे की ओर तो फिर आपको शॉर्ट करना है, फिर टारगेट होंगे 6347 और 6192 के। डॉलर के लेवल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। डॉलर में आपको करना ये है कि अभी वापस से हम लोग ने देखे अभी डॉलर एक साइडवेज मूवमेंट में फंस गया हुआ है और साइडवेज मूवमेंट अभी भी हमको यहाँ दिख सकती है, लेकिन इस साइडवेज मूवमेंट अपर रेंज के लेवल में है।
तो जो मूवमेंट है 80 टू 54 के ऊपर आप बाय करेंगे और 80 टू 70 ये टारगेट के लिए। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ नहीं है, 20 पैसे 20-15 पैसे का ही टारगेट आ रहा है। और नीचे की ओर भी आप देखेंगे तो 82.43 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आपको शॉर्ट करना है, फिर आपके टारगेट होंगे 82.29। और ये रेंज अभी इस वीक में मुझे टूटते नज़र नहीं आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है अगले वीक में। गोल्ड ने भी एक अच्छी खासी एक छलांग लगाई थी और ये वापस से एक रेंज बाउंड हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से ऊपर गया, फिर नीचे भी आ गया और अब एक रेंज बाउंड है। और इस रेंज बाउंड के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये अगले वीक में हमको करना क्या है। ठीक है, अगले वीक के जो रेंज है वो इस टाइप से आ रहा है आपको 56,729। इस रेंज को इस के ऊपर प्राइस निकलती तो आप बाय करेंगे और फिर आपके टारगेट होंगे 57,286। ओके, और अगर नीचे की ओर ब्रेक होता है 551 का, तो आपको टारगेट है फिर वहाँ आपको शॉर्ट करना है। फिर नीचे के टारगेट होंगे 56,091 के। इससे ज़्यादा नीचे अभी गिरते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर जाने के चांसेस ही ज़्यादा है और इसका मेजर ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर बना हुआ है। तो आप ज़्यादा शॉर्टिंग के तरफ मत जाइए। अगर आप शॉर्ट करते हैं भी नीचे के लिए तो इसी रेंज के हिसाब से ट्रेड कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि यहाँ से कब रिवर्सल आता है और वापस कब ऊपर जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। और निफ्टी में आपको क्या करना है, देखिए निफ्टी में हम लोग अभी यहाँ भी एक रेंज बाउंड मार्केट को देख रहे हैं। थोड़ा एक जो रेंज हमने देखी एक बजट के दिन की, वहाँ से एक ऊपर का और नीचे का दोनों रेंज बना। उस रेंज के हिसाब से ये जो रेंज बनी है, ऊपर की ये रेंज है और नीचे की ये रेंज है जो ये बजट के दिन बनी है। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए वापस से। सॉरी, नहीं मैं कुछ गलत कर दिया। ओके, तो नीचे की रेंज, ओके सॉरी ये रेंज है नीचे की। हाँ ओके, तो ये रेंज है नीचे की और ये रेंज ऊपर की। तो हम लोग उस रेंज के अपर लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो अपर लेवल पे काम करने का मतलब ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास में अभी ज़्यादा चले गए हैं और यहाँ से वापस से ये नीचे आने के चांसेस हैं। तो इसलिए ऊपर की जो लेवल्स है वो मुझे लिमिटेड दिख रही है, ऊपर के चांस मुझे लिमिटेड दिख रहा है। 17,800 को हम लोग फ़िलहाल के लिए बाउंड्री मानेंगे। उसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग बाय साइड में रहेंगे पोजिशनली। इंट्राडे के ट्रेड लेवल्स मैं रोज़ देता हूँ। रोज़ मेरा जो मॉर्निंग बुलेटिन आता है आप उसमें इंट्राडे के हिसाब से लेवल देख सकते हैं। ये पोजीशन के हिसाब से मैं बताऊँ कि जब तक 17,800 ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग ऊपर की ओर बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है नीचे की ओर, फिर नीचे की ओर हमको शॉर्ट करना है और टारगेट्स होंगे 17,700, 17,582 और 17,494 के। ऊपर के टारगेट्स मेरे अभी तक फिक्स है 1800, 18,000 ये मैक्स लिमिट है जो ऊपर तक जा सकती है और वापस अंदर आ सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में आपके जो लेवल्स होंगे वो इस टाइप से होंगे। हमको जो बाउंड्री बनाना है इस वक्त पूरे वीक के हिसाब से वो होगी 41,542, सॉरी 41,592 की। मतलब ये 400 500 41,500 के आप पकड़ के चलिए। और फिर उसके ऊपर जब तक हम लोग हैं आप टारगेट जो रहेंगे 41,676, 41,795 और 42,000 के। उसके नीचे आपको 41,500 के नीचे आपको शॉर्ट में रहना है। और फिर नीचे की ओर टारगेट्स होंगे 41,271, 41,100 और 40,839 के। ये रेंज होगी इस वीक में। ज़्यादा बहुत उठापटक इस वीक में होने के चांसेस कम है और इसी रेंज में आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते नज़र आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं उन 4 स्टॉक्स की जो इस वीक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जहां आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक है NIIT लिमिटेड। NIIT में आपको करना ये है कि बाय अबव 357। ओके, 357 के ऊपर बाय करेंगे। ये जो लेवल्स हैं देखिए
और टारगेट्स होंगे आपके 438 और 489 के। तो बड़े टारगेट्स हैं, टाइम लग सकता है और आप यहाँ उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना है 328 का। सेकंड स्टॉक जो है वो है साडा एनर्जी। और साडा एनर्जी में आप बाय करके चलेंगे 1119 के ऊपर। टारगेट होंगे 1193 1324 के और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1073 का। तीसरा जो स्टॉक्स है वो है वाबाक टेक्नोलॉजीज, वाटेक वाबाक। और यहाँ आपको काम करना है 333 के ऊपर, आपको बाय करके चलना है। 333 के ऊपर आप बाय करेंगे। 352 और 374 ये दो टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस आपको रखना है 320 का। और फिर आखिरी जो स्टॉक्स है वो है क्रिसिल, जहां आपको बाय करना है 3175 के ऊपर। टारगेट्स होंगे आपके 3297 और 3380 और स्टॉप लॉस आपको रखना है 3111 का। तो दोस्तों ये था आज का बाजार पे राय। बाजार पे राय में जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से है, मार्केट को समझने के लिए है, कहाँ क्या इवेंट्स होता है, क्या होता है। और ये जो भी जानकारी होती है वो बेसिकली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, उसी का एनालिसिस मैं यहाँ करता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ यहाँ, उसको एजुकेशनल पर्पज से ही आप ट्रीट करें। इस बेस पे अगर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें या अपने स्वयं के रिस्क पे लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इसीलिए मैं आपको ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप कैसे काम करें। आप जो भी आप यहाँ काम करते हैं वो अपने रिस्क पे करेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पर करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाने की कोशिश कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इन बीच बाजार पर आए में और बाकी मंडे टू फ्राइडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए इंट्राडे के लिए मॉर्निंग बुलेटिन। वो आपके लिए इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के लिए काम में आती है। तो इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।